नमस्कार। नए साल यानी 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने शुरुआती 3 महीने यानी होली तक, मार्च का जो महीना होता है, हालांकि 9 मार्च को होली है, लेकिन होली तक, मार्च तक बेसिकली बात की जाए, इन 3 महीनों में फर्स्ट क्वार्टर में 5 बड़ी चुनौतियां होंगी, 5 बड़े चैलेंजेस होंगे। उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला बड़ा चैलेंज होगा राम मंदिर ट्रस्ट को बनाना, क्योंकि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना दिया जाए। 9 फरवरी तक उन्हें वो ट्रस्ट बनाना होगा। उस ट्रस्ट के लिए तमाम झगड़े चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि बीजेपी का कोई नेता नहीं होगा उस ट्रस्ट में, लेकिन तमाम सारे ट्रस्ट जो अनऑथराइज्ड रूप से पहले से चल रहे हैं, एक वीएचपी का भी ट्रस्ट पहले से बना हुआ है, तो उनमें से कितने लोग लेंगे ताकि आपस में झगड़े ना हो। और ऐसे में उस ट्रस्ट को 9 फरवरी तक अनाउंस करना ज़रूरी है। और उसमें ये भी ज़रूरी है कि तब तक कोर्ट ने ये कहा था कि उस ट्रस्ट को वो लैंड जो थी, जो विवादित ज़मीन थी, उसको दे दिया जाए। यानी वो तब तक वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी करनी है। तमाम सारी कानूनी औपचारिकताएं होती हैं जो ट्रस्ट बनाने के लिए, नाम ही खाली काफ़ी नहीं है। एक बड़ी बात ये भी थी कि 5 एकड़ भूमि आपको उस जगह से अलग कहीं मुस्लिम समाज को देनी है और उसको भी तय करना है। तो पहली जो बड़ी चुनौती रहेगी वो ये रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती उससे पहले होगी, यानी जनवरी में 370 पर लेकर जो केसेस, जितनी भी याचिकाएं फाइल हुई हैं, जो धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, 10 दिसंबर को सुनवाई हुई, 11 को हुई, 12 को हुई, फाइनली 21 जनवरी तारीख तय कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 जजेस की बेंच इसको सुनवाई कर रही है। वहाँ पर 2 केसेस पुराने सुप्रीम कोर्ट के उठाए गए और कहा गया कि दोनों आपस में, इनके जो फैसले थे, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऐसे में 7 जजों की बेंच होनी चाहिए, ये डिमांड की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में सोच रहा है। तो 21 जनवरी को, क्योंकि सारा जो किया धरा है वो एक तरह से मोदी सरकार का है, मोदी सरकार को ही बचाव करना है कि कहीं कोई उल्टा फैसला ना आ जाए जिससे कि उनकी किरकिरी हो जाए। ऐसे में एक बड़ी मेहनत करनी है लीगल टीम के साथ, सॉलिसिटर जनरल के साथ, ताकि उस केस में उन्हें कहीं किरकिरी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो 7 जजेस की बेंच हो या 5 जजेस की बेंच। 21 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। तीसरा बड़ा ये पॉलिटिकल मसला है, वो ये कि दिल्ली में चुनाव होने हैं। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में चुनाव होंगे और दिल्ली चुनाव के लिए न केवल आप, बीजेपी, कांग्रेस सब कमर कस चुके हैं। बड़ी मुश्किल है। पिछली बार कांग्रेस का वोट ट्रांसफ़र हो गया था आपको, और ऐसे में 67 सीटें जीत कर कीर्तिमान बनाया था अरविंद केजरीवाल ने। वो फिर से दोहराने के मूड में है और बीजेपी हर हालत में चाहती है कि वहाँ पर मात देकर अपनी बात रखे, क्योंकि एक दिल्ली है जो चुनौती दे रही है सीधे, जबकि दिल्ली में यानी केंद्र में उनकी सरकार है। तो जो चुनाव होंगे शुरुआती महीने में होंगे, फरवरी में होंगे, तो ये बड़ी मुश्किल, एक बड़ा एक तरह से चैलेंज होगा मोदी सरकार के लिए, मोदी अमित शाह की जोड़ी के लिए। चौथा, जो अब हम डेवलपमेंट के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उनको पूरा करने हैं। 1 करोड़ घर बना के देने हैं 2020 तक, और ऐसे में पहले क्वार्टर में ही ये जो हरदीप पुरी नए जो मंत्री बने उस डिपार्टमेंट के, उनको घर देने हैं। शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री बने थे हरदीप पुरी, उनको 1 करोड़ घरों का लक्ष्य मोदी का पूरा करना है। ऐसे में 2022 तक कहा जा रहा है कि 2022 तक हर आदमी को, हर नागरिक को घर देना है, मोदी सरकार ने वायदा किया है। ऐसे में 1 करोड़ जो शहरी घर हैं वो बना के देने हैं पहले क्वार्टर में यानी मार्च तक। तो 81 लाख घर जून जुलाई तक सैंक्शन हो चुके थे। 5वां जो बड़ा वायदा था मोदी सरकार का, 3 दिसंबर 2015 को एक योजना लागू की गई थी, एक योजना का अनाउंस हुआ था, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। यानी जो लोग विकलांग हैं, जो लोग किसी भी तरह से, हालांकि उन्हें नाम दिया गया था, मोदी ने खुद नाम दिया था दिव्यांग, और जिनको किसी भी तरह से शारीरिक इस तरह की मानसिक परेशानी होती है, उनको कैसे एक्सेसिबिलिटी दी जाए, वो 3 जगहों पे दी जाए। एक, सार्वजनिक परिवहन यानी एयरपोर्ट्स, जो रेलवे स्टेशंस हैं और जो बस स्टैंड्स हैं, उनमें वो कैसे उनको परेशानी ना हो, व्हील चेयर या उनके लिए रैंप बनाए जाएँ, इस तरह की चीज़ें की जाएँ, तो उनको पूरा करना है। मार्च 2020 तक की उसकी डेडलाइन है। दूसरा जो करना था कि जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स, चाहे वो नगर निगम का दफ्तर हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का दफ्तर हो, कैसे वो लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाएँ, कैसे उनकी अलग से कोई व्यवस्था की जाए, वो पूरा करना है। और तीसरा करना है जो गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं, हालांकि ये बताया गया कि जो आखिरी जो पता चला था 36% वेबसाइट्स पे एक्सेसिबिलिटी होनी है उनकी, यानी किसी को आंखों की परेशानी है तो ब्रेल लिपि में वो वेबसाइट खुले, इस तरह की सुविधा उन्हें देनी है कि उन्हें कोई परेशानी ना रहे। और ऐसे में ये बड़ा सामाजिक
सरोकार का काम है और बड़ा कैंपेन है, वो 2020 मार्च तक पूरा करना है। ये 5 बड़ी चुनौतियां हैं जो मोदी को पूरी करनी है इन 3 महीनों में। तो हम करेंगे इंतजार और बताएंगे आपको कि पूरी हो पाती है नहीं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।